रहीम डेयर व्यूवर्स, अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली और किसी अच्छी बैंक जॉब्स की तलाश में है तो व्यूवर्स पाकिस्तान ज़रूरी तरक्याती बैंक में बहुत सारी नई सीट्स का ऐलान कर दिया गया है जिन पर व्यूवर्स पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूवर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा। इस पर व्यूवर्स आपके सिलेक्शन का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जो लोग व्यूवर्स इसके रिटन टेस्ट को क्लियर करेंगे तो उनका नाम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद व्यूवर्स आपकी फाइनल सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इन पर अप्लाई करने के लिए व्यूवर्स आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि व्यूवर्स कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यूवर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है ZTBL बैंक। जैसे व्यूवर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो व्यूवर्स 3 लाइनें जो है ना वो शो हो रही हैं, आपने सिंपल इनको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इनको क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे नीचे देखें तो व्यूवर्स लिखा हुआ है कैरियर्स, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ दोबारा से इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि 7 किस्म की मुख्तलिफ सीट्स जो है ना वो अनाउंस की गई हैं। अगर व्यूवर्स बात करें कि इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, आप व्यूवर्स इन 7 पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप एक पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं। इन पर अप्लाई करने की व्यूवर्स लास्ट डेट जो है ना वो 19 जुलाई 2026 रखी गई है। आगे व्यूवर्स लिखा हुआ है व्यू जॉब। अगर आप किसी भी जॉब्स का जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो आपने सिंपल जो है ना वो व्यू जॉब के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपके सामने इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले व्यूवर्स अगर हम फॉर एग्जांपल व्यू जॉब फर्स्ट वाली को ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है ना वो इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई है। इसकी व्यूवर्स आप पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं, यानी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट क्या रखी गई है। अगर व्यूवर्स आप सेकंड वाली को ओपन करना चाहते हैं तो दोबारा से व्यू जॉब के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। आप इसकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार व्यूअर्स वो मैं आपको बता दूंगा। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि इन पोस्ट पर अप्लाई किस तरह से करना है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि तमाम जॉब्स के आगे व्यू जॉब का भी ऑप्शन आ रहा है और साथ अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर व्यूवर्स फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वाली पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ZTBL जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले व्यूवर्स आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। किस तरह से ऐड करनी है व्यूवर्स वीडियो को ध्यान से देखना है, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा। व्यूवर्स एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इन पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है ना वो एक प्रोफेशनल CV हो, क्योंकि CV के बगैर आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप कैनवा से खुद भी बना सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन शॉप से इसको बनवा सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए व्यूवर्स यहाँ पर लिखा हो रहा है सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरह से ऐड करनी है, सबसे पहले लिखा हो रहा है एप्लीकेंट नेम, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना नाम लिखना है। व्यूवर्स वो वाला नाम लिखना है जो आपके CNIC पर मौजूद होगा। इसके बाद व्यूवर्स लिखा हो रहा है फादर्स हस्बैंड नेम। इसके बाद व्यूवर्स CNIC नंबर। बहुत सारे लोग जो है ना वो मिस्टेक कर देते हैं CNIC नंबर लिखने में, तो आपने ऐसी मिस्टेक जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने वही CNIC नंबर लिखना है जो आपके CNIC पर मौजूद होगा। इसके बाद व्यूवर्स आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पर भी लोग जो है ना वो मिस्टेक करते हैं, वो ईमेल एड्रेस लिख देते हैं जो उनके पास मौजूद ही नहीं होती, या फिर बहुत ज़्यादा अरसा पहले मौजूद थी लेकिन अभी उनके पास नहीं है, तो वो पुरानी जो है ना ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। तो बाद में अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आता है तो आप कहते हैं कि हमें तो कोई मैसेज आई ही नहीं है, क्योंकि आपकी ईमेल तो आपके पास मौजूद ही नहीं है। इसके बाद व्यूअर्स देखें तो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। आपने सेम टू सेम वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके CNIC पर मौजूद होगी। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है। इसके बाद सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है जो आपके ओरिजिनल CNIC पर मौजूद होगा। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हमारे पास डोमिसाइल ना हो तो क्या हम इसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी जॉब पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डोमिसाइल होना लाजमी है, क्योंकि डोमिसाइल के बगैर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ कुछ होती हैं जिन पर आप डोमिसाइल के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी जॉब्स आती हैं तो उनके लिए जो है ना वो डोमिसाइल
सेल का होना ज़रूरी होता है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC बोर्ड। इसके बाद व्यूअर्स डिसेबिलिटी इफ़ एनी, अगर आप व्यूअर्स डिसेबल हैं तो आपने येस कर देना है, अगर आप नहीं हैं तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स रिलैक्सेशन इफ़ रिक्वायर्ड। इसके बाद डाल नेशनल, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो क्या हमें शो होता है। आपने यस कर देना है, नो कर देना है, कोई जो अगर आपको अच्छा लगे तो आपने यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स देखें तो लिखा हुआ है लायबिलिटी फ्रॉम लेटेस्ट एम्प्लॉयर। इसके बाद व्यूअर्स प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। इसके बाद अप्लाई फॉर पोस्ट, आपने यहाँ से जो है ना वो पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद व्यूअर्स प्रेफर्ड पोस्टिंग सिटी, यहाँ पर 3 शहर बताए गए हैं, आपको जो भी सिटी जो है ना वो ईजी लगता है आपकी अप्रोच के मुताबिक हो, आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखें तो लिखा हो रहा है प्रेफर्ड पोस्टिंग सिटी 1, इसके बाद व्यूअर्स प्रेफर्ड पोस्टिंग सिटी 2, इसके बाद पोस्टिंग सिटी 3 आ रहा है। आपको जो भी अच्छा लगे आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात की गई है, यानी कि आपने अपनी क्वालिफिकेशंस का डेटा जो है ना वो यहाँ पर ऐड करना है। सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है डिग्री सर्टिफिकेट, यानी आपने अपनी डिग्री लिखनी है जो हाईएस्ट डिग्री हो। इसके बाद व्यूअर्स इंस्टीट्यूट लिखना है जहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट की है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ईयर लिख लेना है। इसके बाद रिजल्ट टाइप, इसके बाद व्यूअर्स मार्क्स, CGPA, जो भी आपका CGPA बनता है वो लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखो तो लिखा हुआ है वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने वो भी ऐड कर देना। कंपनी नेम आपने लिखना है। इसके बाद फ्रॉम डेट, यानी कब स्टार्ट किया। इसके बाद करंट स्टेटस, आपका करंट स्टेटस क्या है, टू डेट, कब जो है ना वो आपने इसको ख़त्म किया। इसके बाद डेजिग्नेशन, जॉब्स डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। इसके बाद व्यूअर्स ट्रेनिंग्स इफ़ एनी, लास्ट सैलरी ड्रॉन, इसके बाद कैरियर लेवल, इसके बाद व्यूअर्स लास्ट पे सर्टिफिकेट, अटैच पिक्चर। ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने इसको रीड करना है। रीड करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने जो है ना वो कन्फर्म के ऑप्शन को जो है ना वो टिक कर देना है। कब टिक करना है व्यूअर्स, जब आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, उसको अच्छे तरीके से देखना है कि इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है नाम लिखने में, या फिर CNIC नंबर लिखने में, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखने में। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई तो इसको कन्फर्म को जो है ना वो टिक कर देना है। और नीचे देखे तो लिखा हो रहा है सबमिट एप्लीकेशन, आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट कर देनी है। जब व्यूअर्स आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तकरीबन 1 मंथ के बाद आपको जो है ना वो मैसेज आ जाएगा कि आपका फ़लाँ डेट को जो है ना वो रिटन टेस्ट है, तो आपने उसी डेट को जो है ना वो टेस्ट सेंटर पर पहुँच जाना है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।